हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मानव में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, आज का लेक्चर एकदम इंटरेस्टिंग है और आज का लेक्चर एकदम तबाही होगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर आपका भाई फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में पाचन तंत्र में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे हमारा भोजन पचता है और कैसे हम लोग अपने पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। क्लास 10 में जितना सिलेबस में है उतना ही बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए देखिए होता क्या है। देखिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पूरा बना दिया है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर तो है आई थिंक, मेरे हिसाब से। आपको कैसा आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा कि फिगर कैसा लगा। बहुत ही मेहनत से बनाया हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ भोजन खाया। ठीक है, यहां से हमने कुछ भोजन खाया और इसके दांतों ने उसे कुतला। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कुतला। ठीक है, फिर वो क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहले इतना समझ लीजिए कि वो मुख से पचना ही शुरू हो जाता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब हमने भोजन खाया उसको हमारे छोटे छोटे दांतों ने उसको कुतला, उसको छोटे छोटे भागों में कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा सिलेवरी ग्लैंड होता है, लार होता है जो, वो उसमें मिश्रित हो जाता है। ठीक है, मिश्रित होने के बाद क्या करता है, ये हमारे ग्रास नली में, ग्रसिका में, ठीक है, ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी वो ये वह पार्ट होती है जो मुख का और इसका नाक का जो गैप होता है उसी को ग्रासनी ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे ये ग्रास नली, इसको ग्रास नली बोलते हैं, इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ग्रास नली। तो ये जो हमारा क्या करता है, ग्रास नली द्वारा ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आता है, उसको उसमें एक क्रिया होती है, ऐसे ऐसे का आता है। ठीक है, ये देखिए ग्रासनी द्वारा हमारे ऐसे ऐसे आता है, किसमें, अमाशय में। ये पहले इसको कुतला, फिर उसमें लार मिक्स होके आधा वो जना वो क्या बोलते हैं, युग्निलित ऐसे कुछ होता है, वो हो जाता है। फिर ये हमारे ऐसे ऐसे आता है, किसमें, अमाशय में। ठीक है, अब अमाशय में क्या करता है, अमाशय में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें HCl होता है, कुछ श्लेष्म पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए तो, और उसमें जल भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अमाशय से हमारा क्या करता है, ये हमारे छोटी आंत में आता है। जो जो चीज अमाशय में नहीं पच पाता है, जो पदार्थ, जो हमारा भोजन है, उसके बाद ये क्या करता है, अमाशय में आता है। फिर अमाशय द्वारा ये हमारे क्या चलाता है, बड़ी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में। पहले तो अमाशय द्वारा छोटी आंत में आएगा, फिर यहाँ पचेगा, फिर उसके बाद ये बड़ी आंत में आएगा, कुछ वहां पचेगा। फिर उसके बाद क्या करता है, जो नहीं पिच पाता उसके बाद तब फिर डायरेक्टली ये हमारे गुदद्वार द्वारा, रेक्टम द्वारा यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ को रुका रहता है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जितने भी पानी होते हैं, H2O होते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद वो किसमें स्टोर हो जाता है, यहाँ पे, एक यहाँ पे ये होता है, रेक्टम बोलते हैं इसको, रेक्टम। और ये हमारा गुदद्वार, इसको एनस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा वो रेक्टम में सारा अपशिष्ट पदार्थ रुका रहता है, फिर एक सिग्नल आता है कि ये पार्ट रथ रोक दो, अब टाइम आ गया इसे बाहर निकालने का। ठीक है, इतना समझ में आ गया पूरा क्रिस्टल क्लियर कि ये हमारा भोजन कैसे कैसे होता है, कैसे पचता है और कैसे नहीं पचता है। पूरी प्रक्रिया अगर समझ में आ गई हो तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, अब एकदम फुल डिटेल में बताते हैं इसके बारे में, लिख लिख कर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमने ओवरऑल क्या समझा था वो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसको हमारे दांत से जो क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर वो उस भोजन को उसमें लार द्वारा मिश्र हो जाते हैं। फिर ये हमारे
ग्रास नली में, ठीक है। जब उसमें मिक्स हो जाते हैं तो हमारे ग्रास नली में प्रवेश करते हैं। फिर ये धीरे 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 क्रमानुकुचन क्रिया करके ऐसे ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्रमानुकुचन क्रिया करके ये हमारे आमाशय में आते हैं। फिर वहां पे वो पचता है, और जो चीज वहां नहीं पच पाती है तो फिर वो उसे छोटी आंत में भेजते हैं, ठीक है। फिर वहां पे वो पित्त द्वारा कुछ रस स्रावित होता है, क्योंकि अमाशय में जो हमारा क्या रहता है, उसमें HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, श्लेष में रहता है और जल रहता है। फिर वो हमारे छोटी आंत में जाता है, फिर जिसमें कुछ पित्त का निर्माण होता है, उसमें मिलता है, फिर मिश्रित होता है, फिर वहां पे कुछ बचता है। फिर जब वो नहीं, उसके बाद वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या रहता है, उसमें जितने भी जल रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और शोषण कर लेता है। फिर उसके बाद वो हमारे मलाशय में मतलब इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे हम गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ओवरऑल समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा आहार नाल, एलिमेंट्री किनाल, ठीक है। यह है मनुष्य का आहार नाल, 8 से 10 मीटर, ठीक है। 8 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और आहार नाल को विभिन्न भागों में बांटा गया, ठीक है, जो हम अभी सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा मुख है वो मुख गुहिका, जो मैंने बताया। फिर मैंने ये ग्रसनी बताया, जहाँ पे हमारा फूड पाइप और वो दोनों एक में मिलते हैं, ठीक है। श्वसन का और जो फूड का जो गैप होता है उसी को ग्रसनी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारी ग्रासनली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद ये छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर उसके बाद मलाशय में जाता है, एकत्रित होता है अपशिष्ट पदार्थ। फिर उसके बाद क्या होता है, गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, जो हमारा पहला है वो है मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। बस करीब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और या तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां ये मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक दोनों दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, दो दो होठों से घिरा हुआ एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है, और मुख में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। 2 कृंतक होता है, और एक एक 2 जोड़ी कृंतक, एक एक रदनक, और 2 अग्र अग्र चवर्णक, तथा उसके बाद 3 चवर्णक होते हैं, ठीक है। ये हमारे दांत होते हैं, ठीक है, मुख में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्रसनी देखिए। ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, इसे निगल द्वार कहते हैं। इसके बाद ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है, और जहां इसी प्रकार जीभ के अंतिम सिरे पर पीछे की ओर निगल द्वार के पास टॉनिक्स नामक फूले स्थान होते हैं, ठीक है, जहां पे मैंने बताया था। अब देखिए, ग्रासिका या ग्रास नली, ये क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली है, और श्वास नली के नीचे स्थित होती है, श्वास नली के नीचे स्थित होती है, ठीक है। अब देखिए, ये मध्य छेद को भेद कर उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए। अब देखिए, अब जो हमारा चौथा है अमाशय, ठीक है। यह जे आकार का होता है, ठीक है। ये जे आकार का एक थैला समान, ठीक है, एक थैला समान होता है। इसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये हृदय के पास स्थित होता है, तथा इसका अंतिम सिरा अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। और अमाशय की भित्ति मोटी पेशी स्तर होती है, और श्लेष्म कला का आवरण होता है, ठीक है। इसे जठर रस निकलता है, जो मैंने बताया था। HCl श्लेष्म जल और पेप्टिक पाचन एंजाइम है, जो उसको पाचन में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा ग्रहणी होता है ये सी आकार का होता है, 25 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबी होती है। यकृत से पित्त नली तथा अग्नाशय से नली और इसके निचले भाग में आकर मिलती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब छठवां जो है हमारा वो है छोटी आंत, ठीक है। ये ग्रहणी के निचले
निचले से प्रारंभ होता है। ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ये एक कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में पड़ा होता है, स्थित रहता है। ठीक है। इसकी भित्ति में छोटे छोटे अंगुली नुमा आकार के रसांकुर होते हैं, जिसे वीली कहते हैं। ठीक है। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अब जो बड़ी आंख होती है वो क्या करती है, ये एक अधिक चौड़ी होती है। ठीक है। इसकी लंबाई 7 फीट होती है और ये छोटे से भाग में खुलती है। जिसे सीगम कहते हैं। जहां ये खुलता है उसे क्या कहते हैं, सीगम कहते हैं। इसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संकरी व बंद नली के रूप में एक और निकलता है, जो निकलने के बाद एक और गुहा के ऊपर की ओर उठती है। बाद में ये जो क्या करता है, ये समांतर होकर नीचे उतरती है तथा अंत में मलाशय में खुल जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। अब हमारा जो 8वें नंबर पे है, हमारा जो क्या है, मलाशय, रेक्टम। ठीक है। अब ये देखिए, ये बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, लास्ट वाला, और ये लगभग कम से कम 7 से 8 इंच का होता है। ठीक है। ये केवल भोजन से जल का अवशोषण करके उसे एब्जॉर्ब करके तथा ये भोजन को विष्ठा के रूप में बाहर निकाल देता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को एक तरह से बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा क्या है, एनस, ये क्या होता है, मलाशय का अंतिम भाग होता है। यह भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं, एनस कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आप हमें इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है। हम आपको वहां पे जरूर इसका डाउट का सॉल्व बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक का पढ़ाई कर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिसका भी क्लास 10 या 12 में बोर्ड एग्जाम हो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ कल मिलते हैं एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर आपका फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।